पहली दिक्कत क्या होता है बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। दूसरा क्या होता है, स्टोरेज वैल्यू की प्रॉब्लम थी, स्टोर ऑफ वैल्यू की। तीसरा होता है वैल्यू मेजरमेंट की दिक्कत थी, ठीक है। चौथा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की दिक्कत थी। आज मनी आ जाने की वजह से हम चीजों को क्या कर रहे हैं, ईएमआई पे खरीद ले रहे हैं, चाहे हम सामान खरीद रहे हैं तो उसका इन फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रीवियस जब मॉनेटरी सिस्टम के पहले की बात की जाए भारत में, तो क्या होता था उस समय, तो उस समय लोग मान लीजिए कोई कैटल है किसी के पास, मेरे पास हॉर्स है, अब मेरे पास हॉर्स है, हमको हॉर्स के बदले जो है गेहूं चाहिए, तो गेहूं वाला तो पूरा हमको दे दिया, लेकिन सॉरी गेहूं वाला जो है हमारा हॉर्स है, और हमारे हॉर्स के बदले मान लीजिए एज एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हमारे हॉर्स के बदले हमको 10 कुंटल गेहूं चाहिए, ठीक है। ये हम बताएं कि मेरे पास एक घोड़ा है और घोड़े को हम एक्सचेंज करना चाहता हूँ, उसके बदले हमको 10 कुंटल गेहूं चाहिए। अब जो फार्मर है, जो किसान है, वो बोल रहा है कि हॉर्स दे दो, लेकिन अभी 2 ही कुंटल है मेरे पास, ठीक है, 2 कुंटल हमसे ले लो अभी गेहूं और वो दे दो। तो अब बताइए 2 कुंटल वो देगा तो अब या तो हम पूरा सामान उसको दें, नहीं तो क्या करें, उसका गर्दन काट के दें, फिर उसका जब 2 कुंटल और देगा तो उसका पैर काट के देंगे। तो क्या ये पॉसिबल था कैटल्स के से एक्सचेंज करना डेफर्ड फ्यूचर पेमेंट के लिए, या फिर ग्रेन्स के साथ कैटल को एक्सचेंज करना फ्यूचर पेमेंट करने के लिए? क्या ये पॉसिबिलिटी थी उस समय? नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम सामान ले लेते हैं, मंथली हम जो है थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो डेफर्ड पेमेंट की भी समस्या मनी आ जाने से क्या हो गई, पूरी तरह से दूर हो गई, ठीक है। यानी कि बार्टर सिस्टम में 4 दिक्कतें थी बेसिकली, मेनली लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, दूसरा स्टोरेज ऑफ द वैल्यू, और तीसरा मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू, और चौथा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये 4 दिक्कतों की वजह से किसको इवॉल्व किया गया, मनी को इवॉल्व किया। मनी क्या है, मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सरकार ने उसको बोला है कि हाँ इसको तुमको क्या मानना है, मनी मानना है। तो मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। तो सर क्या पेपर करेंसी और करेंसी मनी होते हैं? नहीं। अगर हम ये बोले, अगर सरकार ये बोले कि हाँ ये मार्कर जो है, ये मार्कर आज से ये मनी माना जाएगा, और ये 20 रुपए की मार्कर की कीमत जो है 20 रुपए, और इसको एक्सचेंज करके तुम कुछ भी सामान खरीद सकते हो इस मार्कर को एक्सचेंज करके, तो ये मार्कर भी क्या बन जाएगा, मनी बन जाएगा। ऐसा नहीं, सरकार ने बोल दिया कि हाँ ये मार्कर भी ऐसे क्या है, मनी है, और ये जो है इसकी कीमत 20 रुपए होगी, और तुम इसको दे के किसी दुकानदार को, और जो भी तुमको जरूरत है वो तुम ले सकते हो। यानी कि इसको किसी भी सामान के बदले हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं अगर इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। तो मनी क्या है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक सामान को एक्सचेंज करने का माध्यम है मनी, ठीक है। उसके अलावा मनी और कुछ नहीं है। और ये माध्यम कौन तय करता है, तो सरकार तय करती है। सरकार इसको ऑथराइज करती है कि हाँ कि इन चीज़ों का आपको मनी मानना है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी पहले बार्टर सिस्टम में वो ग्रेन्स होते थे, और उसके बाद से धीरे धीरे मनी आया, जैसे वो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन ले आए गए सबसे शुरुआत में, उसके बाद अदर मेटेलिक कॉइन्स ले आए गए, उसके बाद पेपर नोट्स ले आए गए।